हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू की है लेआउट के बारे में, क्योंकि देखो लेआउट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। मैंने लीनियर लेआउट को अच्छे से समझाया है और कंस्ट्रेंट लेआउट को भी अच्छे से समझाया है। अब हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट के बारे में। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। तो रिलेटिव लेआउट के बारे में मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव लेआउट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टू लेआउट टाइप ऑफ डिजाइन एंड फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग द व्यू रिलेटिव द अदर व्यू विद इन अ लेआउट टू द पेरेंट लेआउट। ठीक है, आपको देखो इसमें मेन मेन क्या समझना है मैं बताता हूँ। पोजिशनिंग व्यू रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब पोजिशनिंग व्यू का मतलब ये हो गया कि हमको एक पोजीशन फिक्स करानी है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। ठीक है, इसमें मेन मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो अलाइन, अगर आपको करना है टॉप कर दो आप। अलाइन अगर आपको करना है बॉटम कर दो आप। अलाइन आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करो। अलाइन अगर आपको स्टार्ट करना है, मतलब कि वही जो लेफ्ट है वो आप स्टार्ट भी कर सकते हो लेफ्ट भी कर सकते हो, दोनों यूज होता है। ठीक है, अलाइन आपको राइट करना है तो आप राइट करो। अलाइन आपको पेरेंट यूज करना है तो पेरेंट यूज करो। अलाइन आपको सेंटर इन पेरेंट यूज करना है तो आप सेंटर इन पेरेंट यूज करो। अगर अलाइन आपको सेंटर हॉरिजेंटल यूज करना है तो सेंटर हॉरिजेंटल करो। इसमें देखो नीचे करने के लिए, मतलब अगर आपको स्टेप वन स्टेप टू नीचे करना है, एक बटन के नीचे दूसरा बटन देना है, तो आप क्या यूज करोगे, बिलो यूज करोगे। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पे ही मैंने एक एक्टिविटी ले रखी है और एक्टिविटी में यहाँ पे हम लोगों ने एक्सएमएल ले रखा है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट भी समझाया है, तो प्लीज जाके उसे भी आप देखो पहले। यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लेआउट की बात करते हैं, तो आइए हम लोग रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं। और यहाँ पे आप मैच PARENT मैच पेरेंट दे देंगे और यहाँ पे रैप कंटेंट दे देंगे। ठीक है, अभी मैच पेरेंट हो गया, रैप कंटेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैच पेरेंट दिया है तो एट्रीब्यूट्स डाल दिया और रैप कंटेंट दिया है तो एट्रीब्यूट्स डाल दिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को करेंगे। मान लो कि आपने यहाँ पे बटन दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे बटन दिया और आपने बटन दिया, चलो आज बटन का नाम देते हैं 1। ठीक है, ये आपने बटन दे दिया। अब देखो अगर मैं यही बटन एक जगह और दे दूं, फिर एक जगह और मतलब 3 जगह हमने बटन दे दिया, फिर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब आपने 3 जगह बटन दिया हुआ है, ये नीचे नहीं जा रहा है ना, आपको सिर्फ एक बटन दिख रही है। रीजन क्या है कि अब आपको इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा ये समझते हैं। अगर आपको बटन इसके नीचे देना है तो सबसे पहले सबकी आईडी देनी पड़ेगी आपको। आईडी एट्रीब्यूट्स बहुत मेन होता है, ये बात याद रखिएगा कि किसी भी कोई भी आप कंपोनेंट दे रहे हो, चाहे आप बटन दो, चाहे इमेज व्यू दो, चाहे टेक्स्ट व्यू दो, चाहे आप एडिट दो, आपको आईडी देनी ही पड़ती है। वो कहते हैं ना कि यूनिक चीज क्या होती है किसी चीज के लिए, जैसे मान लो हमारा हम है या तुम हो या कोई भी पर्सन ले लो, उसका एक आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका नाम ही तो आइडेंटिफिकेशन है, वही तो उसे यूनिक बनाता है। सेम यही चीज हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे BTN1 दे दिया। ठीक है, आईडी इसकी आईडी मैंने दे दी BTN2। ठीक है, और इसकी आईडी हमने दे दी BTN3। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखना, हमने क्या दे दिया, BTN1 BTN2 BTN3। अब हमें क्या करना है कि हमें मान के चलो ऊपर नीचे ऐसे करके स्टेप, मतलब वर्टिकल में मान लो हमें चीजें दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एट्रीब्यूट्स होता है बिलो, बस आपको उसी को यूज कर देना है और आईडी की जगह पे आपको क्या दे देना है, BTN1। देखो जो ही आपने BTN1 दिया, इसकी आईडी डाली, तो ही ये इसके नीचे आ गया। फिर आपको क्या करना है, मतलब कि यहाँ पे भी वही चीज, बिलो एट्रीब्यूट्स लेना है
और आईडी क्या डालनी है, BTN2। याद रहे कि हर एक की ऊपर वाली आईडी डालनी है। ठीक है, आपने यहाँ पे डाल दिया BTN2। देख रहे हो आप? तो कैसे हम लोगों ने देखा 1 2 3 हो गया। अब इसका नाम थोड़ा चेंज करता हूँ तब आपको सही समझ में आएगा। जैसे ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि हमने कैसे ऊपर नीचे करके चीजों को दिया है। तो आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हो कि अगर हमने रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है और हमें कोई भी चीज वर्टिकली देनी है तो हमें क्या चीज यूज करना पड़ेगा, बिलो यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखो यहाँ पे दिया है ना, बिलो। बिलो बिलो 1 हो गया, बिलो 2 हो गया, है ना। तो ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने दे दिया इमेज व्यू, जस्ट जस्ट एग्जांपल। ठीक है, मैंने उसी के नीचे इमेज व्यू दे दिया और मुझे चाहिए कि भाई मैं उसके नीचे इमेज व्यू दिखाऊं। ठीक है, कलर नहीं रहेगा, ड्रॉएबल रहेगा। मान लो मैंने एक इमेज ले रखी है यही। अगर मान लो इसकी साइज आपको देनी पड़ेगी। कभी भी अगर आप इमेज बड़ा ले लोगे ना तो फिर वो पूरे स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इमेज की साइज आप दे सकते हो और दे के उसे फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैंने ये चीज दे दिया। अब आप देखो कि इमेज व्यू तो आपने दिया है, बट ये तीनों बटन को तो इन्होंने हाइड कर दिया, क्योंकि इसे फिक्स करना है। कैसे फिक्स करेंगे? अगर मान के चलो मुझे तीसरे बटन के नीचे इसे देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलो लेना पड़ेगा। और बिलो में हम किसकी आईडी डालेंगे, बटन BTN3 की। BTN3 की आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। दैट्स इट। देखो हो गया ना, हो गया ना, इसके नीचे आ गया। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी चीज वर्टिकली बनानी है तो आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके नीचे देते जाओगे। जैसे मान लो आपको एडिट टेक्स्ट यूज करना है, जस्ट एग्जांपल। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे रैप डाल देने हैं और यहाँ पे हमने आईडी देनी है। आईडी देने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ देंगे तब आईडी देंगे। अब मान के चलो मुझे इमेज के नीचे एडिट टेक्स्ट देना है तो हम क्या करेंगे, बिलो। क्या करेंगे, हम लोग बिलो लेंगे। अब क्योंकि बिलो में हम किसकी आईडी डालेंगे, इमेज की। तो इमेज की तो आईडी हमने ली ही नहीं है, तो आप इमेज की आईडी ले लो। अब इमेज की आईडी मान के चलो हमने इमेज 1 डाल दी। ठीक है, अब बस आपको यही काम करना है, आईडी आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे आपको डाल देना। दैट्स इट, हो गई ना एडिट टेक्स्ट। अब आपको तो दिख नहीं रही होगी कि क्या चीज़ है। आओ एडिट टेक्स्ट में हिंट डालते हैं। हमने डाल दिया ENTER, मतलब ENTER, इंटर द नेम। जस्ट एग्जांपल मैंने डाल दिया इंटर द। तो देख रहे हो आप, इसके नीचे आ गया। अगर आप सोचो कि हमें राइट नहीं देके, मतलब स्टार्टिंग में ना देके एंडिंग में देना हो लेआउट, मान लो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें होता है ग्रेविटी। ठीक है, आप यहाँ पे एंड दे दो तो देखो ये एंड चला गया। चला गया ना। तो ग्रेविटी जो एट्रीब्यूट्स होता है वो हम लोग यूज करते हैं। किसी चीज को स्टार्ट में अगर देना है तो स्टार्ट में करेंगे, एंड में देना है तो एंड में करेंगे, बीच में देना है तो आप क्या यूज करोगे, सेंटर। सेंटर दे दो आप, सेंटर आ गया। मतलब कि अगर आपको पूरा लेआउट को सेंटर में देना है तो आप सेंटर दे दो ग्रेविटी में। अगर आपको राइट में देना है तो आप राइट दे दो, और आपको लेफ्ट में देना है तो लेफ्ट में दे दो। लेफ्ट राइट को आप स्टार्ट एंड भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको समझना है कि अगर आपको कोई भी चीज इसके नीचे देनी है, मान लो आपको टैक्स देना है तो आप टैक्स दे दो। जैसे आपने टैक्स दे दिया, यहाँ पे टैक्स दे दो। आपने टैक्स देना, आपने टैक्स दे दो। जैसे मान लो मैंने दे दिया नेम, नेम दे दिया। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, मान लो हमको ये एडिट टेक्स्ट है, इसके नीचे हमको देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी ले लेंगे। ठीक है, एडिट टेक्स्ट 1, एडिट टेक्स्ट 1 दे दिया। अब एडिट टेक्स्ट 1 दे दिया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम कह रहा हूँ, बिलो, सॉरी, बिलो देंगे और यहाँ पे दे देंगे आईडी। दैट्स इट, आ गया हमारा टेक्स्ट नीचे। देख रहे हो, हमारा टेक्स्ट नीचे आ गया।
तो ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके आपको चीजों को देना रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव लेआउट में देखिए मेन मेन चीज क्या याद रखना है, मैं आपको फिर से डिक्टेट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज स्टार्टिंग में, बीच में, या राइट या लेफ्ट यूज करना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।